पता नहीं आपने बेन 10 रिबूट सीरीज देखा है या नहीं, बट आपको अगर रिबूट सीरीज के ओमनिट्रिक्स के बारे में जानना है, यानी कि आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बेन 10 रिबूट सीरीज के ओमनिट्रिक्स की बात करने वाले हैं। तो चलो यार एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओमनिट्रिक्स जो कि एक वॉच लाइक डिवाइस है जो कि बेन की वृष्ट से अटैच्ड है और इसी के अराउंड लगभग स्टोरी घूमती है। हाँ, स्टोरी कम्प्लीटली इसके अराउंड नहीं घूमती है, बाकी तो आपको पता ही है इसके बारे में। सीजन 1 में ये वेरी बिग वृष्ट वॉच था जो कि कलर में प्राइमरली ग्रे एंड ब्लैक ज्यादा था। ऑब्वियसली अदर कलर्स भी थे, इसलिए मैंने प्राइमरली बोला। सीजन 2 के ओमनिट्रिक्स के पार्ट 4 में बेन ने अपग्रेड का यूज करके अपने ओमनिट्रिक्स को ही अपग्रेड कर दिया। सीजन 3 के इनर विजन पार्ट 5 हाई ओवरराइड में इस ओमनिट्रिक्स को रिबूट कर दिया गया। ऐसे ये मैच भी हो रहा है क्योंकि बेन 10 रिबूट सीरीज में ओमनिट्रिक्स रिबूट हो गया। और इसी सीजन के द बेनथेटलॉन में जो फॉरएवर नाइट्स गार्ड्स थे, उन्होंने एक लॉकिंग डिवाइस पुट कर दिया ओमनिट्रिक्स पर। और जो सीजन 5 में ओमनिट्रिक्स अपग्रेड हुआ उसमें तो इसका ऑलमोस्ट कलर जो है ग्रे ही हो गया था। और एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में तो अल्टरनेटिव टाइमलाइन के एक डायमेंशन 12,041.5 वाले डायमेंशन का जो वॉच था वो सीजन 4 के ओमनिट्रिक्स जैसा ही लग रहा था, एक्सेप्ट व्हाइट ट्यूब्स एंड ब्लैक स्क्वायर। अदर थिंग्स भी हो सकती हैं बट मैं इतना श्योर नहीं हूँ। ये ओमनिट्रिक्स क्रिएटेड किया गया था बाय एजमथ और असिस्टेड किया गया था बाय कैमेरा सुई जेनेरिस यानी विलगेक्स द्वारा। अब इसके अदर पर्पस का तो पता नहीं, बट एक पर्पस यूनिवर्स में क्लोजर यूनिटी लाना भी है, या कहें यूनिवर्स में क्लोजर यूनिटी लाना था। बात करें इसके मोड की तो एक है एक्टिव मोड जो कि एक ओमनिट्रिक्स का डिफॉल्ट मोड है, जिसमें जब बेन 10 इसे यूज करता है तो वो 10 to 15 मिनट्स किसी एलियन में टर्न हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं रिचार्ज मोड की, जिसमें जब बेन अपने 10 to 15 मिनट्स कंप्लीट कर लेता है, यानी फुल टाइम ओमनिट्रिक्स यूज कर लेता है, तब वो 5 मिनट्स के अराउंड चार्ज पर चला जाता है। नहीं भैया, कहीं उतर के नहीं जाता है, वो रिचार्ज मोड में चला जाता है। ओमनिट्रिक्स को इंस्टेंटली रिचार्ज भी किया जा सकता है, बट इसके कई अलग मेथड्स, टिप्स, ट्रिक्स या आप जो भी कहें वो हो सकता है, जस्ट लाइक फुल मिनी रिचार्ज मोड। इसके अलावा टाइम आउट मोड भी है और इसके अलावा एक्टिवेशन कोड मोड भी है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एक्सेस पोर्टल मोड भी है और एंटी हैकिंग सेफगार्ड मोड भी है। इसके साथ ही सिग्नल ट्रैकिंग मोड है, ट्रांसलेशन मोड है और टाइमर मोड भी है। डीएनए एब्जॉर्प्शन मोड, कम्युनिकेटर मोड और शॉर्टकट्स मोड भी है। और कम्युनिकेटर मोड का यूज ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी कर सकते हैं। डीएनए रिपेयर मोड, क्विक चेंज मोड और मैनुअल टाइम आउट जैसे मोड भी है। इसके अलावा रिकॉलिब्रेशन एंड मास्टर कंट्रोल जैसे मोड भी हैं जो कि काफी यूजफुल है। इसके अलावा ओमनिट्रिक्स की कंपैटिबिलिटी जैसा मोड भी है। इन दी एंड टेराफॉर्मिंग रिवर्सल मोड, डीकपल या कहें फेल सेफ मोड भी है। तो ये थे बेन 10 रिबूट सीरीज के ओमनिट्रिक्स के मोड्स। इसके अलावा अगर आपको कोई और मोड पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओमनिट्रिक्स मिलियंस ऑफ डीएनए या एलियंस डीएनए कंटेन करके रखता है अक्रॉस द गैलेक्सी और यूजर को लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक उस एलियन डीएनए में ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। एट एनी गिवन टाइम्स ओनली 10 एलियंस के डीएनए ही अवेलेबल होते हैं ओमनिट्रिक्स में। अगर आपको मोर देन 10 डीएनए सैंपल्स को अवेलेबल रखना है तो आपको इसके लिए सेटिंग्स को चेंज करना होगा। एक्सेप्ट एक्टोन्यूराइट और कंडक्टोइड जो एलियंस ट्रांसफॉर्मेशन इंजेक्टेड होते हैं वो रिटेन करके रखते हैं अपने यूजर की पर्सनैलिटी, मेमोरीज और कॉन्शियसनेस को। जो डीएनए सैंपल्स होते हैं वो डीएनए पॉड्स में कंटेंट होते हैं जो कि एक फोर्स फील्ड के या स्मॉल फोर्स फील्ड के साथ होता है, बट ये अलाउ करता है यूजर को इसके पास थ्रू यानी आर पार जाने में। और अगर यूजर ओमनिट्रिक्स के अंदर है तो वो इन डीएनए पॉड्स की हेल्प से एलियंस में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है, बट क्योंकि जो ओमनिट्रिक्स है वो बेन की जेनेटिक कोड से बॉन्डेड है, इसलिए बेन की फैमिली या जो बेन के साथ डीएनए शेयर करते हैं वही इन डीएनए पॉड्स का यूज करके एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। यानी कि बेन का जो जेनेटिक कोड है वही लोग ओनली जो डीएनए पॉड्स हैं उनके आर पार जाकर एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। यूजर टेम्परेरीली उन एलियंस को यूज कर सकता है या उनमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है जो कि एक्टिव प्ले लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, बट जो ओमनिट्रिक्स की फेस प्लेट है उसे पुश डाउन की जगह पुल अप करना होगा तब वो ऐसा कर सकता है। ओमनिट्रिक्स में एक ट्रांसपोर्ट एक्सेस पैनल है जो कि यूजर को ओमनिट्रिक्स के अंदर जाने को अलाउ करता है। ओमनिट्रिक्स में रिकैलिब्रेशन मोड भी है जो कि ओमनिट्रिक्स को एक टाइम आने पर रिकैलिब्रेटेड कर देता है या कहीं अपडेट कर देता है। और उस एपिसोड तक तो ये इसी रिकैलिब्रेटेड मोड की वजह से 3 टाइम्स तक अपडेट हो चुका था। और जब ये किसी के साथ टेम्पर्ड हो जाता है तब ओमनिट्रिक्स में एक रिबूट मोड भी है जो कि इसे रिपेयर भी कर देता है। ओमनिट्रिक्स को प्रोग्राम भी किया जा सकता
सकता है अपने यूजर से टेलीपैथिकली रेस्पॉन्स करने के लिए। और रियली में ही जो ये टेलीपैथिक रेस्पॉन्ड वाला प्रोसेस है या प्रोग्राम है, ये काफी हेल्पफुल भी है। ओमनिट्रिक्स में एक डीएनए स्कैनर भी है जो कि इसे अलाउ करता है डीएनए सैंपल कलेक्ट और उसे एब्सॉर्ब करने में। ये ओमनिट्रिक्स म्यूटेटेड डीएनए और टेराफॉर्म्ड जो प्लैनेट्स हैं उन्हें भी रिपेयर कर सकता है। और ये ओमनिट्रिक्स एक फ्रीक्वेंसी को भी एमिट करता है जब ये यूज में नहीं होता है तब भी, जिससे कि ये किसी यूजर को आसानी से ट्रैक कर सके। जो ओमनिट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल फीचर है, इससे जो यूजर है वो किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है बिना ओमनिट्रिक्स को टच किए। इवन जब वो किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो तब भी उसे बिना अनलोड किए हुए भी वो मास्टर कंट्रोल का यूज करके किसी अदर एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ओमनिट्रिक्स के पास सेफगार्ड जैसा फीचर या आप जो भी कहें वो है, जिससे कि ये एक्टोन्यूराइड जैसी स्पीसीज से यूजर को सेफ रखता है। ओमनिट्रिक्स के पास एक क्विक चेंज फीचर भी है जो कि यूजर को अलाउ करता है एलियन टू एलियन जल्दी ट्रांसफॉर्म होने में। ओमनिट्रिक्स के पास ऑरेंज टाइमर लाइक एक सेटिंग भी है जिसे एजमत ने ही एक्टिवेट किया था। ओमनिट्रिक्स जो एलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उन्हें कस्टम क्लॉथिंग दे सकता है बेस्ड ऑन यूजर आउटफिट, या कहें कि लूजली बेस्ड ऑन द यूजर करंट आउटफिट। रिकैलिब्रेट जैसे फीचर की हेल्प से ओमनिट्रिक्स अपने जो प्रीवियस लुक्स हैं उनमें चेंज हो सकता है। ओमनिट्रिक्स किसी भी एलियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है जिससे यूजर को कोई प्रॉब्लम ना हो, जो कि एक काफी हेल्पफुल फीचर भी है। ओमनिट्रिक्स को टू वे कम्युनिकेशन की तरह भी यूज किया जा सकता है। और ये पावरफुल वॉच यानी कि ओमनिट्रिक्स एलियन सिग्नल्स को भी ट्रैक कर सकता है। कुछ इनहेंसमेंट्स फॉर्म भी है जैसे कि एमएल गेम इनहेंसमेंट फॉर्म्स लाइक ओमनी किक्स आर्मर, ओमनी नॉट आर्मर। अब जब इसे अपग्रेड के द्वारा रिकैलिब्रेट किया गया तब मेल फंक्शन की वजह से ओमनिट्रिक्स अपने यूजर को ओमनी इनहेंस्ड वर्जन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए भी अलाउ कर रहा था। और जब ये सेकंड टाइम खुद ही रिबूट हो गया तब ये ओमनी इनहेंसमेंट फॉर्म भी रिमूव हो गया। ओमनिट्रिक्स की हेल्प से ओमनिट्रिक्स अपनी एलियंस ट्रांसफॉर्मेशंस को ओमनी किक्स आर्मर्स तक प्रोवाइड कर सकता है। और जब उन्हीं ओमनी किक्स आर्मर्स को रिफॉर्मेटेड कर दिया गया था स्पेशल रोबोटिक सूट्स में, तब वो बन गए थे ओमनी नॉट आर्मर्स, जिससे कि यूजर वैक्यूम ऑफ स्पेस में और किसी डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट तक में भी सर्वाइव कर सकता है। और जो एलियंस नेचुरली स्पेस में सर्वाइव कर सकते हैं उन्हें ये कुछ एक्स्ट्रा एडेड प्रोटेक्शन दे देता है। अगर इस ओमनिट्रिक्स की सेटिंग्स को चेंज कर दिया जाए तो विद गुड प्रैक्टिस यूजर कैन क्रिएट फ्यूजन एलियंस। वैसे ये मेथड काफी अच्छा है क्योंकि इससे तो बायोमेट्रिक्स की जरूरत नहीं है, बट यार फिर भी बायोमेट्रिक्स ही है। और यूजर ओमनिट्रिक्स के अंदर भी जो डीएनए पॉड्स हैं उनके आर पार जाकर भी फ्यूजन एलियंस में चेंज हो सकता है। एंड ऑल्सो यूजर उनके इमोशंस के थ्रू भी फ्यूजन एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जो ओमनिट्रिक्स का सिंबल है वो जनरली जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनकी चेस्ट पर रहता है, बट स्लैप बैक और ग्रे मैटर के ये बैक पर है। एंड हीट ब्लास्ट अपने ओमनिट्रिक्स सिंबल को अपने कॉलर बोन पर पहनता है। अब बात करें क्लॉथिंग की तो ओमनिट्रिक्स पर डिपेंड करता है, वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन को क्लॉथिंग दे भी सकता है और या नहीं भी दे सकता है। और ये तो ओमनिट्रिक्स ही रैंडमली सेलेक्ट करता है कि वो किस ट्रांसफॉर्मेशन को कौन सा क्लॉथिंग देगा। जो मे बी आपने बेन 10 रिबूट सीरीज के एपिसोड्स में एलियन की क्लॉथिंग को देखा ही होगा। बात करें अगर इसके मेल फंक्शंस के बाद फीचर्स की तो उनमें है एक हाइब्रिडाइजेशन जैसा फीचर, जिससे कि ओमनिट्रिक्स अपने यूजर को मल्टीपल एलियंस के हाइब्रिड में ट्रांसफॉर्म या टर्न करने में स्टार्ट कर देता है। और इन्हीं मेल फंक्शंस की वजह से जो ओमनिट्रिक्स है वो एलियंस को कार्टूनिफाइड कर देता है, बट लाइटनिंग की हेल्प से वो ऐसा कर पाता है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस है उसकी हेल्प से तो ओमनिट्रिक्स को अफेक्टेड भी किया जा सकता है। इसकी वजह से यूजर एक एलियन से अनदर एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, या कभी कभी जो है ट्रांसफॉर्मेशन डिले को भी फेस करता है या एक्सपीरियंस करता है, जब तक कि वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इंटरफेस चला नहीं जाता। अब मेल फंक्शन की वजह से शट डाउन इन स्टॉर्मी वेदर, यानी स्टॉर्मी वेदर में जो है ओमनिट्रिक्स थोड़ा वल्नरेबल हो जाता है और एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड तक यूजर को डिसेबल कर देता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ओमनिट्रिक्स के पास माइंड कंट्रोल प्रोटेक्शन भी नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली एक माइनस पॉइंट लगता है। इनसाइड ओमनिट्रिक्स अगर जो लोडिंग वे है उसमें 10 से ज्यादा डीएनए पॉड्स हैं तो ये एक कॉज बन सकता है यूजर को रैंडमली एंड अनकंट्रोलेबली एलियन में स्विच करने के। आपको एक फन फैक्ट भी बताता हूँ, अगर कोई यूजर का जो ओमनिट्रिक्स का सिंबल है उसे रिमूव कर देता है वाइल ट्रांसफॉर्म, तो ये यूजर की नॉर्मल बैक होने की एबिलिटी है वो भी रिमूव हो जाएगी। ओमनिकिक्स फीचर में भी एक इनहेंसमेंट हो, बट ये ओमनिट्रिक्स की पावर को ज्यादा कंज्यूम करता है और फास्टर टाइम आउट भी हो जाता है। और जो ओमनिट्रिक्स का क्विक चेंज फीचर है, यानी कि एक एलियन से दूसरे एलियन में जल्दी ट्रांसफॉर्म होने वाला फीचर, इससे जो ओमनिट्रिक्स का वो टाइम है वो ज्यादा कंज्यूम होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एलियन या नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। और क्विक चेंज फीचर कॉज बन सकता है अदर ग्लिचेस का भी। और जो ओमनिट्रिक्स का फेल सेफ फीचर है, जिस सेलेस्टियल सेपियंस
के द्वारा इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अब जी मुझे इसकी कोई वीकनेस या मेल फंक्शन नहीं लगता है, क्योंकि यार सेलेस्टियल सेपियन क्या नहीं कर सकते हैं। जो यूनिवर्स में सेपियन ट्रेसेस के डीएनए सैंपल्स हैं उनको कंटेन करने के लिए ओमनिट्रिक्स में इनफ रूम नहीं है। बट जो कैनन स्पीसीज या कैनन एलियंस है वो प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स से लेकर जो करंट ओमनिट्रिक्स था उसमें अवेलेबल थे, यानी कि उन कैनन एलियंस का डीएनए ओमनिट्रिक्स में स्टोर था। अब इसी इनफ रूम की वजह से जो किकिन हॉक, एम्फीबियन और एनआरजी का डीएनए है उसे बाद में ऐड किया गया था। लाइक ओमनिट्रिक्स के पास बेस्ट माउथ स्पीसीज है उसका डीएनए नहीं था। तो गाइस ये थे कुछ फैक्ट्स या कुछ बातें अबाउट रिबूट ओमनिट्रिक्स। बाय द वे इनके अलावा भी अदर फैक्ट्स या बातें रह गई हैं जो कि आप खुद सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।